ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपको कुछ 5-6 आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में, वही वाले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसमें से हमने केवल प्रूफ कौन कौन सा करा है, 1, 2 और ये 3 प्रूफ किए हैं, बाकी सारे प्रूफ नहीं किए। ठीक है, आप थिन सर्कुलर रिंग समझ गए। रिंग और डिस्क में यही फर्क होता है कि डिस्क पूरी भरी हुई रहती है। ठीक है, आप जो इसके रीज़न बता रहे हो कि बीच में से गैप होती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्क क्या होती है, पूरी भरी हुई होती है, मतलब जो आपकी सीडी होती है उसमें बीच वाला गैप भी भर दो तो वो डिस्क कहलाएगी, और बीच वाला गैप भी खाली रहेगा तो भी डिस्क कहलाएगी, बट वो R1 से R2 रेडियस हो जाएगी। ठीक है, पूरी जो कंप्लीट डिस्क है उसकी रेडियस कितनी होती है, R। ठीक है, फिर इसमें 2 अलग अलग जगह से घुमाया गया है। एक अगर सेंटर से घुमाते हैं तो कितना बनता है, mr²/2। इसका हमने डेरिवेशन नहीं किया। इसको अगर कहाँ से घुमाते हैं, इस परपेंडिकुलर एक्सिस से घुमाते हैं, यहाँ से, है ना। यहाँ पे लिखा है कि बॉडी क्या है, ये कौन सी एक्सिस से घुमा रहे हैं, अबाउट डायमीटर। ये डायमीटर होता है, डायमीटर से कितना होता है, mr²/2। थिन रॉड परपेंडिकुलर टू द रॉड एट द मिड पॉइंट से घुमाते हैं तो कितना बनता है, ml²/12। आरी बात समझ में, तो डिराइव किया था हमने। ठीक है, इसका एक और डिराइव किया था, यहाँ से यहाँ जो घूम रहा था ml²/3 आ रहा था, याद है, ml²/3 था ना। हाँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया था जब तुमको बताया था कौन सा ज़्यादा घुमाना आसान रहता था। कोने से पकड़ने वाला वैसे जिस बॉडी का ज़्यादा मास रहेगा तो सबसे ज़्यादा इनर्शिया रहेगा। इसका ml²/3 और इसका कितना है, ml²/12। इनमें से ज़्यादा वैल्यू किसका है, इसका। हाँ, सही बताया था, इसका वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो उसको यहाँ से घुमाने में क्या होगी, ज़्यादा परेशानी। अपने को फील नहीं होता है, बट फिर भी जो लोग मशीनरी काम करते हैं ना और जो बनाते हैं उनको पता रहता है थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग तो केवल इतना ज़्यादा मेजर नहीं करते। फिर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R, इसको कहाँ पे घुमा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द डिस्क एट द सेंटर, तो mr²/4 समझ गए। ये सर्कुलर डिस्क है, डिस्क मतलब सॉलिड हो गई। जो रिंग में बीच का गैप था वो भी क्या हो गया, आप यहाँ पर भर दिया गया है। ठीक है, इन सब की विड्थ बिल्कुल भी नहीं है, चपटी है। अगर कुछ भी विड्थ होगी तो ये क्या बन जाएगी, सिलेंडर बन जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर 10, 20, 25 आप डिस्क को ऊपर के ऊपर रख दोगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। बोलो सर्कुलर डिस्क R वाला जो है ना, इसका mr²/2। सर्कुलर डिस्क mr²/2, सॉरी, mr²/2 है। डायमीटर वाले का होगा mr²/4 और mr²/, अच्छा इसमें 2 है, मैंने एक मिस कर दिया। नहीं, मेरा सर्कुलर डिस्क परपेंडिकुलर टू द सेंटर mr²/2 है, और ओके, तो ये वाला डायमीटर वाला मैंने किया हुआ है, सॉरी, ये वाला जो किया है ना, ये कौन सा किया है, पहला mr²/2। और डायमीटर वाला क्या है, इसी में डायमीटर वाले में क्या आता है कि अगर ये कहाँ से घूम रही हो, डायमीटर से घूम रही हो ना, हरी बात समझ में, ऐसे घूम रही हो तो उसका कितना बनेगा, mr²/4। इतना तो समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, तो अगर डायमीटर के अक्रॉस घुमाओगे तो ये हो जाएगा mr²/4। चलो, हॉलो सिलेंडर का mr² ओनली, किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट। सॉलिड सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर है, तो और ऐसा घुमाओगे तो कितना होगा, mr²/2। अच्छा, याद रखें इसमें किसका सेम आ रहा है, इसका mr² आ रहा है और इसका भी कितना आ रहा है, mr², क्योंकि एक जैसी प्लेट के ऊपर रखोगे और सबका dm जोड़ोगे तो ये इसके जैसे ही होगा, सिलेंडर का। नहीं आ रहा समझ में, मतलब प्लेट के ऊपर प्लेट रखोगे तो निकालने की प्रोसीजर वही होगी, तो इसलिए सिलेंडर का भी mr² आ रहा है और डिस्क का, इसका हॉलो का भी कितना आ रहा है, mr²। ठीक है, और ये जो सॉलिड सिलेंडर इसका mr²/2, ठीक वही कहानी इसकी भी होगी, क्योंकि एक जैसी चपटी की चपटी प्लेट एक के ऊपर रखोगे तो क्या बन जाएगा, वो सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो mr² और mr²/2 दोनों इसके जैसे कॉपी होते हैं, याद करने की जरूरत है। उसके बाद सॉलिड सिलेंडर ये हो गया, सॉलिड स्फीयर जिसका कि रेडियस R है, ये एक ही तरीके से घुमाया गया है इसको डायमीटर के अक्रॉस, और कितना आ रहा है, 2mr²/5। तो ये सारे शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन के हो गए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी खत्म नहीं होने वाला टॉपिक है, इसमें बहुत सारे शेप्स मिलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ 11th एग्जाम के लिए तो थोड़ा सा काफ़ी है। ठीक है, अब मैं आपको 2 थ्योरम बता देता हूँ। अब जो आपका नेक्स्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
कौन सा एक्सिस थ्योरम? हाँ, ये मेन टॉपिक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये शायद सभी को पता होगा, आती भी होगी आपको कैसे यूज़ करना है इसे। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये अपने जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे कहीं से भी घूम रही है, कोई सा भी एक्सिस है इसके अबाउट घूम रही है। ठीक है, आपको इस एक्सिस, इसको बोल रखा है एक्स एक्सिस और इसको क्या बोल रखा है? वाई एक्सिस। ठीक है, एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है? इसकी शर्त ये होती है कि परपेंडिकुलर एक्सिस हमेशा कौन सी बॉडी पर लगती है? 2D बॉडी पर लगती है। ठीक है, मतलब प्लेट लाइक, जिसको लेमिनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमिनार बॉडी। मतलब लेमिनार बॉडी को क्या, कैसी बॉडी बोलते हैं जनरली? प्लेट वाली बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। एक्स वाई जेड हमेशा क्या होना? तीनों जो एक्सिस होगी वो क्या होगी? हमेशा तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, वैसे भी कोई उसमें लिखने वाली बात नहीं थी। ठीक है, ये 3 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड, जिसमें एक्स वाई एक्सिस एक प्लेन में है। एक्स वाई एक्सिस कहाँ पर है? एक प्लेन में बनी हुई है। मतलब जिस भी एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है वो प्लेन बन जाएगा आपका। एक्स वाई वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और जो जेड एक्सिस है, जो आपका जेड एक्सिस है वो होना क्या, ये क्या होना चाहिए? जेड एक्सिस भी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी होना चाहिए। ठीक है, जेड एक्सिस हमेशा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। मतलब कुछ ऐसा है कि अगर ये मोबाइल है ऐसा घूम रहा है तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये वाला क्या बनेगा? जेड एक्सिस। कैसे भी कर लो, अगर ऐसा घूम रहा है तो ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, और इस वाले को क्या मान लोगे? जेड। तो एक्स वाई जेड कोई फिक्स नहीं होता है, याद रखें हमेशा। ठीक है, एक्स वाई जेड आप बदल बदल के भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर आपको जेड एक्सिस के अक्रॉस क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आता है तुम्हें? क्या होता है फॉर्मूला? जेड एक्सिस के अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पता है? एक्स एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस वाई एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। याद आया कि नहीं आया? ठीक है, इसी को बोलते हैं कौन सी एक्सिस थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, जैसे आपको किसका निकालना है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा पैरेलल एक्सिस का होता है। हालांकि जब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे आपको एक रिंग दे रखी, क्या दे रखी? रिंग, और आपको बोला है कि इसके अबाउट क्या निकालो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ठीक है, तो आपको ऐसे तो पता है कितना आता है, पता है ना कितना आता है? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? एम आर स्क्वायर आता है कि नहीं? याद है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर याद है। और आपसे पूछा है कि डायमीटर का कितना होगा, मतलब अगर ऐसे घुमा रहे हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? नहीं आया समझ में? तो एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है कि नहीं? उसको अपन इस पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस से क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लेते हैं ये इस एक्सिस से ऐसा घूम रहे हैं, इसकी एक और एक्सिस होगी जो कि कुछ आई वाई होगी, याद है कि नहीं? क्लियर है? परपेंडिकुलर होगी। ठीक, अच्छा, इसको कैसा भी मानो, अगर इसको मैं आई एक्स बोलूँ, इसको क्या कहूँ? आई वाई, तो क्या आई एक्स और आई वाई बराबर होंगे कि नहीं बताओ? कैसे भी घुमाओ यार, क्या एक्स और क्या वाई परपेंडिकुलर भी होंगे, और जितना दूरी उसका उतना दूरी उसका सब बराबर, तो आई एक्स आई वाई क्या होंगे? बराबर। तो इक्वेशन ये बनेगी कि नहीं, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई की जगह भी क्या रख दूं मैं? आई एक्स। समझे कि नहीं समझे? अब आई एक्स और आई एक्स मिलकर कितने हो गए? 2ix। तो आई जेड इज इक्वल टू 2ix। आई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई जेड बाई 2 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, हो जाएगा। क्या आई जेड का आपको वैल्यू पता है कितना है? एम आर स्क्वायर। आई जेड का वैल्यू कितना है? सॉरी, एम आर स्क्वायर बाय 2 कितना होता है यहाँ से? एम आर स्क्वायर बाय 2। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? एम आर स्क्वायर बाय 2 किसका था? रिंग का। सॉलिड में कितना था? सॉलिड सिलेंडर में भी एम आर जो स्क्वायर रिंग बाय की उसका जो डायमीटर, हाँ, सॉरी, ये एम आर स्क्वायर है ना,
इसका तो एम आर स्क्वायर है। हमारे स्क्वायर से हाँ ठीक है एम आर स्क्वायर, हाँ ठीक है एम आर स्क्वायर है। तो आई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाय, ठीक है। ठीक, ये किसका था? रिंग का। डिस्क में क्या था? डिस्क में क्या था? सेम चीज डिस्क में भी लागू होगी। ये अभी हमने किसका किया? रिंग का। रिंग को हटा के अगर मैं क्या कर दूं? डिस्क। तो डिस्क में आपको पता है यहाँ पर कितना आता है? बाई 2, याद कर लेना। यहाँ पे बाई 2 लगाऊंगा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? बाई 2, मतलब अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाय 4। नहीं आया समझ में? आई जेड की वैल्यू है ना, ये जेड एक्सिस के अक्रॉस घूम रहा था, उसकी वैल्यू। नहीं आया ना समझ में? सभी समझ में आ गया? ऐसा कुछ भी हो निकालने के लिए क्या है, तुमको बोल सकता है। रेक्टेंगल के अपन ने नहीं किए हैं, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन के नहीं किए। रेक्टेंगल का बुक में नहीं दिया है, इसलिए मैंने बताया भी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो भैया फिर है ना, कोई कमी नहीं है। चलो, पैरेलल एक्सिस आसान होती है, इसको हटा दें। कैसे यूज करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? बहुत आसान है, ठीक है, और काफ़ी यूज भी आती है। आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा पैरेलल या परपेंडिकुलर, पैरेलल से ज़्यादा आएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इनके प्रूफ भी होते हैं, पर इनके प्रूफ हमने लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ आपको कुछ एग्जाम में ज़रूरत पड़ेगी। कोई बॉडी दे रखी है, ठीक, जो कि यहाँ पर इसके अबाउट घूम रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है। तो इसका कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, कुछ COM, उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, जिसको क्या बोला? ICOM। नहीं समझे? इसकी दूरी होगी। अब आपने क्या बोला कि नहीं, मुझे यहाँ से पसंद नहीं आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं बॉडी को यहाँ नहीं घुमा रहा हूँ। कैसा घुमा रहा हूँ? इससे कुछ r दूरी पर। अब मैंने क्या ले लिया? एक्सिस ले लिया। अब मैं ऐसे ही घुमा रहा हूँ, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। आ रहा है समझ में? मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। तो क्या निकलेगा? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए? I। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू ICOM, मतलब जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, प्लस जो भी बॉडी का मास है वो, और इस एक्सिस से इसका जो दूरी है वो mr स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन करें? नहीं आया समझ में? ठीक है, चलो, एक रॉड दिया हुआ है आपको, ये रॉड दिया है, यहाँ से घूम रहा है, ठीक है। आपको निकालना है सेंटर। चलो, ये तो अपन कर चुके हैं। इसके अबाउट सेंटर का निकाला था ना आपने, ये कितना था? ml स्क्वायर बाय 12, याद है? और इसका आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क, इसका कितना होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? L/2। ये कितना बनेगा? ICOM। दूरी कितनी? L/2, मतलब इसके अबाउट I कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू जो भी सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ml स्क्वायर बाय 12, प्लस इसका यहाँ से दूरी कितना है? L/2। माइनस लगोगे तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाना है? प्लस, ठीक है। तो m इंटू ये वाली वैल्यू, ये हो गया। ये कितनी होगी? m की जगह m, और r क्या बन रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी? L/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा? ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4। क्या आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं? आपको मिलेगा ml स्क्वायर बाय 3। हाँ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाय 3। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब इस बार मैं कहाँ पे घुमा रहा हूँ? इस बार मैं घुमा रहा हूँ L/4
4 पर। किस पे? अगला क्वेश्चन है किस पे घुमा रहा हूँ मैं? L/4। नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे मुझे आई निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो मुझे एक सेंटर का पता होना चाहिए। आपको ये देगा नहीं, सेंटर आप खुद से बनाओगे। आ रही कि नहीं समझ में? ये आपको नहीं देगा, ये तो मैंने खुद से बनाया था। आपको बोलेगा कि ये इस पे दूरी पे बनाओ, जो सेंटर से कितना दूरी पे? L/4। तो आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पता कि ये COM का कितना होता है, इतना। तो ये तो कुछ काम बनेगा। कौन सी भी रॉड का मुझे रॉड हो कि डिस्क हो, कुछ भी। अरे रॉड का बे किसी बात कर रहा है, डिस्क इतने सारे का टेबल नहीं बन भाई, तेरे को बात कर रहा है तू। सबके टेबल बने ना, सबके अलग अलग होते हैं ना, कौन कैसा घूम रहा है। ठीक है, नहीं आया समझ में? ml²/12, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ml²/12 प्लस m इंटू L/4 का स्क्वायर। आ जाएगा इसका? नहीं आया समझ में? है ना? मतलब मैं दूरी कितनी भी बदलूं, मतलब अब इसको क्या है, मैं रॉड को यहाँ से घुमा रहा हूँ, है ना? इतनी बड़ी रॉड है तो यहाँ से घुमा रहा हूँ, ऐसा। ठीक है, जितनी भी लेंथ लेना है मैं सारी लेंथ से क्या कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। तो ये हमारी कौन सी एक्सिस थ्योरम है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिमिलरली डिस्क है, आपका डिस्क यहाँ से ऐसा घूम रहा है। ठीक है, इसका आपको पता है कितना है फॉर्मूला? mr² सर ये डायमीटर mr²/4 mr²/4 डायमीटर से घूम रहा है। कहाँ से घूम रहा है? डायमीटर से, अबाउट डायमीटर। ये कहाँ से घुमा रहे हैं हम इसको? आपसे पूछा है इसके अबाउट अगर घुमाओगे तो कितना आएगा? अब वो तुमको पता है क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बनेगी? रेडियस ही तो बनेगी, नहीं समझे? तो क्या बनेगा फॉर्मूला? mr²/4 प्लस mr², तो कितना हो जाएगा? LCM लेंगे तो 5 mr²/4। नहीं आया? आ रही बात समझ में? ठीक है, अब मैंने बोला कि मैं तो ऐसी घुमा रहा हूँ जो कि कितनी दूरी पर है? r/2 दूरी पर है। तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं? r/2 का होल स्क्वायर। तो r² कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लेना, तो कुछ भी जो भी वैल्यू आएगी r²/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? mr²/2 आएगा फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो। क्वार्टर क्वार्टर आधे हो जाएंगे, mr²/2। तो भाई सवालों की तो बहुत सारी भरमार है, उसकी कोई कमी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक था जिसमें पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को आपने समझा। क्लियर है? और बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो समझ लिया। बाकी जो है अगली क्लास में इसके आगे की चीज़ हम करेंगे। अब जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी हो, मोमेंटम है, वो सब